हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज फिर लेके आ गई हूँ आपके पास एक और पैराग्राफ का नाम है अ पुअर बिकम एन आईएएस ऑफिसर। एक गरीब आईएएस अधिकारी बन गया। ठीक है। सो आपको इस वीडियो में इंग्लिश के साथ हिंदी भी लिखा हुआ मिलेगा, इसकी वर्ड मीनिंग भी मिलेगी। जैसे राहुल वॉज बॉर्न, राहुल का जन्म हुआ था। ठीक है। और अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ आपको लास्ट में हम जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उसकी वर्ड मीनिंग प्रोवाइड कराएंगे विथ प्रोनाउंसिएशन। ओके। सो आपको वर्ड मीनिंग याद करने में भी हेल्प हो सकती है अगर आप सीखना चाह रहे हो तो। ओके। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो अपलोड करती रहती हूँ मैं अपने चैनल पे डेली, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। ओके। सो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप कर न देखें। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे एक एक मीनिंग का वर्ड, और इसी तरीके से आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो जाएगी डे बाई डे करके। ओके। सो वीडियो पे लेट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो राहुल वॉज बॉर्न। ओके। ये पास्ट का सेंटेंस है। राहुल वॉज बॉर्न। बॉर्न मतलब होता है जन्म। राहुल किसी लड़के का नाम है, वॉज लगा है क्योंकि ये पास्ट के बारे में बताया जा रहा है। सो राहुल वॉज बॉर्न कि राहुल का जन्म हुआ था इन अ स्मॉल विलेज। स्मॉल मतलब होता है छोटा, विलेज मतलब गाँव। ठीक है। इन ए स्मॉल विलेज मतलब एक छोटे से गांव में। वेयर प्रोवर्टी, जहाँ गरीबी। ठीक है। प्रोवर्टी मतलब होता है गरीबी। वॉज पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ मतलब जीवन का हिस्सा, कि जहाँ गरीबी जीवन का हिस्सा थी। ओके। हिज फादर वॉज फार्मर। उसके फादर क्या थे, उसके पापा क्या थे, एक किसान थे। फार्मर मतलब होता है किसान। हु स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष। ठीक है। जो संघर्ष कर रहे थे। टू प्रोवाइड 2 meals a day। 2 meals a day मतलब होता है 2 वक्त की रोटी। ओके। सो किस लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे? अपने बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए 2 वक्त की रोटी। एंड हिज मदर वर्कड एज अ लेबर। ओके। सो उनकी जो माँ थी, एंड हिज मदर वर्कड एज अ लेबरर, मजदूर के रूप में कार्य करती थी। लेबर मतलब होता है मजदूर। टू सपोर्ट द फैमिली मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए उनकी जो माँ थी राहुल की, वो लेबर के रूप में कार्य कर रही थी। जो पिता थे वो फार्मर थे, और वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में 2 वक्त की रोटी के लिए। ओके। डिस्पाइट द हार्डशिप्स। ठीक है। कठिनाइयों के बावजूद। डिस्पाइट द हार्डशिप, कठिनाइयों के बावजूद। राहुल हैड अ ड्रीम। ठीक है। यहाँ पे रवि नहीं, राहुल होगा। राहुल हैड अ ड्रीम। राहुल हैड अ ड्रीम। ठीक है। राहुल का क्या था? सपना था। टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, कि आईएएस ऑफिसर बनने का। ठीक है। राहुल का क्या सपना था? आईएएस ऑफिसर बनने का। एंड सर्व हिज कंट्री, और देश की सेवा करने का। हिज विलेज, उसके गांव में। हैड ओनली अ बेसिक स्कूल, केवल एक बुनियादी विद्यालय था उनके गांव में। हिज विलेज मतलब उनके गांव में। हैड ओनली अ बेसिक स्कूल, कि केवल एक नॉर्मल सा बेसिक सा स्कूल था। बट राहुल, रवि नहीं होगा यहाँ पे, राहुल होगा। ठीक है। बट राहुल वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। ब्राइट मतलब होता है होनहार छात्र। स्टूडेंट मतलब छात्र। ठीक है। बट राहुल क्या था? एक होनहार छात्र था। ही स्टडीड, वो क्या करता था? वो पढ़ाई करता था। ही स्टडीड, वो पढ़ाई करता था।
अंडर द डिम लाइट, डिम लाइट होता है जो एकदम मंद रोशनी होती है, धीरे धीरे चलती है। सो अंडर द डिम लाइट, वो क्या करता था, पढ़ाई करता था डिम लाइट के अंदर, कम रोशनी, केरोसिन लैम्प। ओके, वो किस में पढ़ाई करता था, मिट्टी के तेल के दीपक में। ओके, अगर आपने पुराने टाइम पे देखा होगा तो लोग मिट्टी के तेल का दीपक बना के रखते थे जब भी गांव में लाइट चली जाती थी उस टाइम पे। तो ये पुराने टाइम का ये जो पैराग्राफ है, तो जो राहुल था वो मिट्टी के तेल के दीपक में बैठ के पढ़ाई करता था डिम लाइट के अंदर। ओके, और वो बहुत ही होनहार छात्र था राहुल। ऑफन बोरोड बुक्स, ठीक है, बोरोड मतलब होता है उधार लेना। सो ऑफन मतलब होता है अक्सर, ठीक है। तो क्या करता था राहुल, अक्सर किताबें उधार ले लेता था। फ्रॉम हिज टीचर्स एंड सीनियर्स, किससे उधार लेता था, टीचर से और सीनियर से, अपने शिक्षकों को और वरिष्ठों से। हिज डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ संकल्प। ओके, हिज डिटर्मिनेशन, उसके दृढ़ संकल्प ने कॉट द अटेंशन, ठीक है, कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट। सो कॉट द अटेंशन, ध्यान आकर्षित किया, ऑफ अ रिटायर्ड टीचर, जो, ठीक है, जो रिटायर्ड टीचर थे उन पर ध्यान आकर्षित किया, एक रिटायर्ड टीचर पे। मिस्टर प्रकाश हु डिसाइडेड, क्या नाम था टीचर का, मिस्टर प्रकाश, ठीक है। डिसाइडेड मतलब होता है फैसला करना। सो मिस्टर प्रकाश हु डिसाइडेड, जिन्होंने फैसला किया, किस चीज़ का फैसला किया, टू गाइड हिम। गाइड मतलब होता है मार्गदर्शन करना, हमको जानकारी देना, बताना। सो मिस्टर प्रकाश ने राहुल के डिटर्मिनेशन को देखकर फैसला किया टू गाइड हिम, उनको मार्गदर्शन देने का। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, अपने स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद। आफ्टर कंप्लीटिंग मतलब होता है कंप्लीट करने के बाद, हिज स्कूलिंग मतलब स्कूल की शिक्षा। राहुल मूव्ड टू द सिटी, ठीक है। अब राहुल क्या करता है, मूव कर जाता है सिटी को, राहुल शहर चले जाएंगे। फॉर हायर स्टडीज़, किस लिए, फॉर हायर स्टडी के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। ही वर्कड पार्ट टाइम, ठीक है। अब वो जो उनका पार्ट टाइम था स्कूलिंग के बाद का, वो उसमें काम करने लगे, उसने पार्ट टाइम काम किया। राहुल ने शहर जाकर क्या किया, अपनी शिक्षा के लिए पार्ट टाइम काम करना चालू किया। एज अ वेटर एंड ट्यूटर, ठीक है, किस तरीके से काम किया, वेटर और ट्यूटर के रूप में। राहुल जो का था वो एक वेटर के रूप में काम का किया उसने, और ट्यूटर के रूप में, ट्यूटर होता है जो पढ़ाने वाला, वेटर मतलब होता है जो रेस्टोरेंट में सर्व करता है चीज़ें। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, किस चीज़ के लिए, हिमसेल्फ मतलब खुद का सपोर्ट करने के लिए, खुद का खर्च चलाने के लिए। लाइफ इन द सिटी, ठीक है, लाइफ मतलब जीवन, इन द सिटी शहर में, शहर में जीवन, वॉज टफ, क्या था, शहर में जीवन टफ था, कठिन था। इसलिए राहुल क्या करता है, वेटर का जॉब करता है और ट्यूटर का जॉब करता है अपना जेब खर्च चलाने के लिए। बट राहुल नेवर गिव अप, ठीक है, बट ना राहुल नेवर गिव अप, नेवर गिव अप मतलब उसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन राहुल भी कभी हार नहीं माना। हिज स्पेंड आवर्स, घंटों बिताए, इन द लाइब्रेरी ऑफ प्रिपेयरिंग द यूपीएससी एग्ज़ाम, किस लिए घंटों बिताए, तैयारी करने के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम का लाइब्रेरी में। ओके, द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला प्रयास, फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होता है, पहला प्रयास। वॉज अ फेलियर, वो विफल रहा, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया हमने यूपीएससी का, पर वो फेल हो गया। द सेकेंड अटेम्प्ट, दूसरा प्रयास, वॉज ऑल्सो अनसक्सेसफुल, उसमें भी वो असफल रहा। बट राहुल डिड नॉट लूज होप, लेकिन राहुल ने उम्मीद नहीं छोड़ा, ठीक है।
ही एनालाइज्ड, उसने विश्लेषण किया किस चीज़ का, हिज मिस्टेक्स, कि उसकी क्या गलतियां हैं, वो कहाँ पे गलतियां कर रहा है। जो राहुल है वो बार बार फेल हो रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में। तो उसने अब क्या किया, अब अपनी गलतियों को एनालाइज करने लगा कि वो कहाँ पे उसने मिस्टेक करी है। इम्प्रूव्ड हिज स्ट्रेटजी, ठीक है, अपनी रणनीति में सुधार किया। जो स्ट्रेटजी से वो पढ़ाई कर रहा था अपने उसको इम्प्रूव किया। एंड केप्ट वर्किंग हार्ड, और क्या किया, कड़ी मेहनत करता रहा। फाइनली, आखिरकार, इन हिज थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में वो सफल नहीं हुआ। फिर उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, उसने देखा, एनालिसिस किया कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है, और उसने जब थर्ड अटेम्प्ट दिया, फाइनली इन हिज थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है, तो थर्ड अटेम्प्ट में क्या हुआ हम आगे पढ़ेंगे। ओके, राहुल सक्सेस, राहुल ने की सफलता ने प्रूव्ड, ठीक है, साबित कर दिया, दैट डिटर्मिनेशन, ठीक है, थर्ड अटेम्प्ट में क्या हुआ, राहुल को सक्सेस मिल गई, राहुल सक्सेस। सो प्रूव्ड दैट डिटर्मिनेशन, साबित कर दिया दृढ़ संकल्प ने, हार्ड वर्क की कड़ी मेहनत, एंड परसिवेंस और लगन, कुड चेंज बदल सकती है, वन डेस्टिनी, उसकी किस्मत, क्या बदल सकती है, उसकी किस्मत, ठीक है। राहुल ने प्रूफ कर दिया कि हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन ने उसकी क्या बदल दी, डेस्टिनी। एज एन IAS ऑफिसर, एक IAS अधिकारी के रूप में, ठीक है, अब राहुल बन गया IAS अधिकारी। राहुल वर्कड फॉर द betterment of poor people. राहुल वर्कड फॉर द डिटरमेंट फॉर पुअर पीपल, राहुल गरीब लोगों की सुधार के लिए, इंश्योरिंग दैट, यह सुनिश्चित करते हुए कि, ठीक है, वो अब जो राहुल है वो गरीब लोगों के लिए कार्य करने लगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि नो चाइल्ड इन हिज विलेज हैड टू सफ़र, गांव में किसी भी बच्चे को कष्ट ना सहना पड़े, ठीक है। एज ही डिड, कि जैसा उसने सहा है। हिज स्टोरी बिकम इंस्पिरेशन, उसकी कहानियाँ प्रेरणा बन गई। फॉर मैनी प्रूविंग दैट, ठीक है, जिसने साबित किया कि, क्या साबित किया, कि पॉवर्टी कैन नेवर स्टॉप, गरीबी कभी नहीं रह सकती। अ डिटरमाइंड सोल, वृद्ध निश्चित व्यक्ति को, फ्रॉम अचीविंग, क्या, ग्रेटनेस, फ्रॉम अचीविंग ग्रेटनेस, महानता हासिल करने से। क्या बोल रहे हैं कि गरीबी कभी नहीं रोक सकती, पॉवर्टी कैन नेवर स्टॉप, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, पॉवर्टी कैन नेवर स्टॉप, गरीबी कभी नहीं रोक सकती है। अ डिटरमाइंड सोल, ठीक है, फ्रॉम अचीविंग ग्रेटनेस, की अचीव करने में, महानता को हासिल करने में। ओके, सिर्फ पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, स्ट्रगल संघर्ष करना। प्रोवाइड होता है उपलब्ध कराना, लेबरर मजदूर, ठीक है। और हार्डशिप मतलब होता है कठिनाइयाँ, ड्रीम सपना, ऑफिसर अधिकारी, सर्व मतलब सेवा करना। ओके, बेसिक होता है बुनियादी, ब्राइट मतलब होशियार, डिम मतलब होता है मंद या हल्की रोशनी, केरोसिन होता है मिट्टी का तेल, बोरो होता है उधार लेना, और डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, रिटायर्ड होता है सेवानिवृत्त, गाइड होता है मार्गदर्शन।
तो ये जो सारे अभी वर्ड लास्ट में आ रहे हैं ये सब पैराग्राफ में यूज किए हुए हैं। ओके। हायर स्टडीज होता है उच्च शिक्षा, पार्ट टाइम होता है आंशिक समय, टफ होता है कठिन, नेवर गिव अप मतलब होता है कभी हार न मानना, लाइब्रेरी होता है पुस्तकालय, प्रिपरेशन मतलब होता है या प्रिपेयर मतलब तैयारी करना, एग्जाम मतलब परीक्षा, और अटेम्प्ट होता है प्रयास। ओके। सो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में करके कि राहुल ने कितने अटेम्प्ट में सक्सेस पाया। ओके। फेलियर होता है असफलता, अनसक्सेसफुल होता है असफल, होप होता है आशा। ओके। एनालाइज होता है विश्लेषण करना, मिस्टेक होता है गलतियाँ, इम्प्रूव होता है सुधारना। ओके। स्ट्रेटजी होता है रणनीति, फाइनली होता है अंततः। क्रैक होता है परीक्षा पास करना, क्रैक द एग्जाम मतलब परीक्षा पास करना। सिक्योर होता है हासिल करना, रैंक मतलब होता है पद, अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना। ओके। इरप्ट इन जॉय मतलब होता है खुशी से झूम उठना। स्ट्रगल फॉर फूड मतलब होता है भोजन के लिए संघर्ष करना। सक्सेस होता है सफलता। प्रूव मतलब होता है साबित करना। परसिवेंस होता है दृढ़ संकल्प। डेस्टिनी होता है भाग, डिटरमिनेंट सुधार, इंश्योर सुनिश्चित करना। सफल मतलब होता है कष्ट सहना, सफर नॉट सफल, सफर। ओके। इंस्पिरेशन होता है प्रेरणा, डिटरमाइंड होता है दृढ़ निश्चयी। ओके। अचीव होता है प्राप्त करना, ग्रेटनेस होता है महानता। ओके। पॉवर्टी कैन नेवर स्टॉप, पॉवर्टी कैन नेवर स्टॉप मतलब होता है कि गरीबी नहीं कभी नहीं रोक सकती। स्ट्रगल टू प्रोवाइड, स्ट्रगल टू प्रोवाइड मतलब जीविका चलाने के लिए संघर्ष करना। ड्रीम टू बिकम मतलब कुछ बनने का सपना देखना। कॉट द अटेंशन ध्यान आकर्षित करना। मूव टू द सिटी शहर में जाना। वर्क पार्ट टाइम अंशकालिक काम करना। ओके। नेवर गिव अप कभी हार मत मानो। क्रैक एग्जाम परीक्षा पास करना। ठीक है। इरप्ट इंजॉय खुशी से झूम उठना। वर्क फॉर द बेटरमेंट सुधार के लिए काम करना। अचीव ग्रेटनेस महानता प्राप्त करना। ओके। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो ये पैराग्राफ और अच्छा लगा होगा। और राहुल का जो डिटर्मिनेशन था, अगर इस तरीके से डिटर्मिनेशन सब में आ जाए तो जो इंसान चाहता है वो सब कुछ अपनी लाइफ में कर सकता है ईजली। ओके। सो उसको सफल होने से कभी कोई नहीं रोक सकता। सो अगर वीडियो और पैराग्राफ अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें, एक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।